हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। योग पर बात करेंगे हम लोग, जिसको योगा भी कहते हैं। तो योगा क्या है? योगा एक लाइफस्टाइल जीने का एक सिद्धांत है जो एक महापुरुष थे पतंजलि, तो उन्होंने लिखा था। और भी कई लोगों ने लिखा है उसके बारे में, वेद में भी है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए मोटा मोटा आज हम जानेंगे कि योग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमारी लाइफ में ये क्या परिवर्तन कर सकता है और हमें योग को क्यों अपनाना चाहिए, हम इसको अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। और ये किसी एक समाज से संबंधित नहीं है। इसमें जो चीज़ें हैं वो सारे समाजों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना किसी एक समाज के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं योग में। पतंजलि साहब ने, जो महापुरुष थे, तो उन्होंने लिखा है कि पतंजलि में दिए गए 8 सिद्धांत दिए हैं। 8 सिद्धांत दिए हैं जिसमें से हम सिर्फ 2 की बात करेंगे अभी मोटा मोटा। और उसमें एक पहला है यम और दूसरा है नियम। यम में 5 इसके 5 भाग बताए गए हैं और नियम के भी 5 भाग बताए गए हैं। तो यम जो होता है, यम में पतंजलि के द्वारा यम जो होता है उसमें 5 सब डिवीज़न हैं, इसकी 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा में अहिंसा है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कितना ज़रूरी है व्यक्ति की ज़िंदगी में, लाइफ में कितना ज़रूरी है, यह हर आदमी जानता है। अहिंसा हर आदमी को अपनी लाइफ में लाना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट मानसिक विकार वगैरह से बचना चाहिए। दूसरा है सत्य। सत्य ये थोड़ा सा सत्य थोड़ा सा दूसरा वाला है। इसमें ये वेरासिटी इसको बोलते हैं, नॉट ट्रूथ। इसको ट्रूथ, ये वाला ट्रूथ वाला नहीं, वेरासिटी वाला है। तो सत्य का मतलब ये है कि जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है तो वही मेरे ज़बान पे भी होना चाहिए, मेरी मौखिक में भी वही होना चाहिए, और वही चीज़ मेरे हाव भाव में, वही मेरे हाथ से निकलना चाहिए। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही बोल रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सोच कुछ रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ और करूँगा कुछ। जैसे आजकल की लाइफ में क्या होता है कि बोलते हैं आप हमारे बहुत प्रिय हैं, माइंड में कुछ चल रहा है और रिएक्ट हम किसी तरह से और करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, नॉन कोविटियसनेस। जिस चीज़ को हम नहीं पा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हर चीज़ को पाने की जो हमको अच्छी लगती है और जो हमें नैतिक रूप से चाहिए होती है, वो हम पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से वो चीज़ नहीं मिलती है या देर लगती है पाने में, तो उसके लिए हम पागल नहीं हो जाएंगे, अपने मन का संतुलन नहीं खोएंगे। तो इसको अस्तेय कहते हैं, नॉन कोविटियसनेस। ब्रह्मचर्य आता है चौथे नंबर पर। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ये 0 से 25 साल की उम्र तक हम अपने आप को रोक के रखेंगे और अपने वीर को रोक के रखेंगे और सात्विक जीवन व्यतीत करेंगे, अनैतिक जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। हमारा जो 0 से 25 साल का उम्र है उसमें हमारे बहुत से भाव आते जाते रहते हैं। इसमें यौवन आता है, किशोरावस्था है, तो इन सब भावों को अपने आप में रोक के रखेंगे, सात्विक जीवन को अपनाना, ये सभी समुदाय में अच्छा माना जाता है। 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ये है कि लालच नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में। जितना हमारे पास है उतने में सुखी होना चाहिए और उतने में अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। और
सीधे रास्ते से नैतिक रूप से हमें और पाने की चाहत मतलब आप पा सकते हो, ये मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जिस वक्त जितना है उसमें उतना आप स्वयं को सेटिस्फाई रखिए। फिर आ जाइए आप दूसरे नियम, दूसरे सिद्धांत पे, जो पहला था यम और दूसरा है नियम। दूसरे में नियम में हम फर्स्ट में, इसकी फर्स्ट शाखा है शौच। शौच है, इसको बॉडी को प्योर रखना, बॉडी फिज़िकल बॉडी को साफ़ करना, और मेंटल जो है वो प्योरनेस, अपनी सोच को और अपनी बॉडी को हम स्वच्छ रखें। अपने माइंड को हम कैसे रख सकते हैं? बुरे विचार हम इसमें जो पैदा होते हैं उसको साफ़ कर दें, नहीं आने दें, और या जो बाहर से आ रहे हैं वो उससे हम अपने मस्तिष्क को दूर रखें, क्योंकि वो चीज़ हमारे मन में उतर के और हमारे हाव भाव में परिवर्तित हो जाती है और हम अपराध कर सकते हैं। तो इससे हमको दूर रखना चाहिए, अपनी बॉडी को साफ़ रखना चाहिए, अपने माइंड को साफ़ रखना चाहिए। दूसरा है इसमें, दूसरी शाखा इसकी है संतोष, जो पहले भी आ चुका है थोड़ा सा। तो इसमें अपने आप को संतोष होना चाहिए कि हमें जो मिला है ये ठीक है, और हमारे जो लेवल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उससे कहीं ज़्यादा नीचे भी लोग हैं जो जी रहे हैं और वो भी खुश हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अरबपति करोड़पति आदमी ही खुश रह सकता है, गरीब आदमी भी खुश रह सकता है। खुश रहने के दूसरे आयाम होते हैं। तो संतोषम परम सुखम, तो वो वाला भी है, ऐसा ही है कुछ, तो संतोष भी होना चाहिए। तीसरा है तपस। तपस में है कि अपने मेंटल मानसिक विचारों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और अपने मानसिक विचारों को एक वे देना चाहिए, एक रास्ता देना चाहिए, जो एक हमेशा उस रास्ते पे चले जिस पे किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना है, और अपना भला करते रहना है। मतलब अपना काम भी करते रहेंगे और दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, दूसरे का नुकसान करके हम अपना भला नहीं करेंगे, इस तरह से है। और चौथा है स्वाध्याय, सेल्फ़ को जानना। ये स्वाध्याय का मतलब नहीं सेल्फ़ स्टडी वाला नहीं है, इसमें मेरी समझ से ये है कि सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन है, अपने आप में को देखना है, हमेशा अपने आप को पढ़ते रहना है, अपने मन को पढ़ते रहना है कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या सही काम कर रहे हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। इसको जब तक सोचते रहेंगे तब तक आप ठीक कर सकते हैं, आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे अगर आप अपना ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। और अगर आप अपना ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और पाते हैं कि मैं कुछ गलत हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ मैं गलत हूँ। अपने आप को गलत ठहराना ये सबसे पहला कार्य है अपने आप को ठीक करने का। और फिर नियम में पांचवा है कि ईश्वर प्राणिधान है। ये टोटल डिटेक्शन दिखाता है टू दी गॉड, टोटल डेडिकेशन ऑफ गॉड, कि ईश्वर की तरफ जो मालिक है उसको अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे, जो अपनी सोच है, जो अपने कार्य हैं वो समर्पित कर देंगे। तो ये जो यम और नियम के पांच उदाहरण हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये मुझे नहीं लगता है कि ये किसी एक समुदाय के लिए ख़ास है। अहिंसा है, वो सब लोग कहते हैं लड़ाई नहीं करना है, सत्य वेरासिटी होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरे मन में होना चाहिए, वही जो मेरे मन में है वही मैं बोल रहा हूँ, और वही मेरे आचार विचार में होना चाहिए। इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, और अपने दिमाग को और बॉडी को साफ़ करना चाहिए, और अपने आप को अपने आप को सेल्फ़ ऑब्ज़र्वेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हर चीज़ जो हमारे पास है वो ईश्वर को, मालिक को जो है वो डेडिकेट करना चाहिए। और ये वीडियो मैंने ऊपर खुली हवा में आके बनाया ताकि ये योग है वो एक बंद कमरे में
हो ये मज़ा नहीं आता है। तो मुझे थोड़ी सी खुली जगह चाहिए थी। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा, कितना आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, और क्या कि इस तरह के और अदर टाइप्स के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।